इस सदन में जो कार्रवाई हुई है उसका एक बहुत संक्षिप्त सा विवरण आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कल सुबह ठीक 9:30 बजे इनॉग्रल सेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जो हमारी औपचारिकताएं होती हैं, जो आवश्यक अंग होता है हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार, जो दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम, सभी पार्टिसिपेंट्स ने उसमें सक्रियता से भाग लिया। जो हमारे देश भर से पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं भाग लेने, उन सब का परिचय इस सत्र में हुआ। उसके बाद विषय जो थे वो प्रारंभ हुए। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क जो थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्यामजी शर्मा ने हम सब के समक्ष रखते हुए हमारा मार्गदर्शन भी किया, और विशेष तौर से उन्होंने जोर दिया, जो हर बार हर मीटिंग में जिसको अंडरलाइन करके आप बोलते हैं कि हमारी शाखाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, हमारी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। वो टारगेट जो 1.25 लाख का है वो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सबने विश्वास दिलाया भी है कि इसे पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात पर्पस ऑफ वर्कशॉप, ये मेरे द्वारा विषय लिया गया और इसमें प्रयास किया गया कि हमारी कार्यशालाएं जिसमें हम अपना इतना श्रम लगाकर, इतना समय लगाकर पहुंचते हैं, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, उसको हमें कैसे करना चाहिए, उसके विषय क्या होने चाहिए, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आप लोगों ने 2 दिन का समय यहाँ दिया है। 1-2 दिन का समय आपकी यात्रा में भी लगा होगा। यहाँ से जो हम लेके जा रहे हैं, इसका एसेंस जो हम लेके जा रहे हैं, उसको नीचे तक हमें पहुँचाना है। रीजन के बाद प्रांत, और प्रांत से शाखा स्तर तक सब लाभान्वित हों, ये इस विषय के अंग थे। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री सुरेश जी जैन द्वारा रखा गया, एम्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फिलोसफी ऑफ भारत विकास परिषद। वही बात है कि हम क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, हमें कहाँ से हम शुरू हुए थे, अभी कहाँ खड़े हैं, भविष्य में कहाँ तक जाना है, हम किस पायदान पर हैं, हमारी मंजिल अभी आखिरी पायदान दूर है। ये सारा विषय बहुत सरलता के साथ, बहुत विस्तार के साथ आदरणीय सुरेश जी ने हम सबके समक्ष रखा। चाय अंतराल के बाद सेशन 1 बिजनेस सेशन का जो प्रथम सत्र है वह प्रारंभ हुआ। इस सत्र में हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सुनील जी खेड़ा ने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, बीबीपी मीटिंग एंड प्रोग्राम्स, विषय बहुत ही टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल विषय को बड़ी स्पष्टता से सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का काम खेड़ा जी ने किया है। कुछ समय का अभाव रहा, जिसमें प्रोटोकॉल विषय छूट गया था, वो भी अभी इस जो ग्रुप डिस्कशन हुआ उसमें आपने शायद इस विषय को कवर किया है। और वैसे भी हम समय समय पर खेड़ा जी से बात करके या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाईलॉज को रेफर करके, पढ़ के, समझ के कोई चीज़ पूछनी है तो हम इनसे कभी भी पूछ सकते हैं। उसके पश्चात द्वितीय सत्र में सेवा और ग्राम विकास, ये विषय जो है ये मेरे द्वारा रखा गया, प्रयास किया गया कि हर बिंदु को जो सेवा है, इसका अनंत क्षेत्र है सेवा का। इस अनंत क्षेत्र में से हम कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं, इसमें और क्या इनोवेशन हो सकते हैं, ये सब विषय टच करते हुए इस पर भी एक वार्ता हुई, चर्चा हुई। उसके बाद हमारे पास में श्री कर्नल सिंह जी कल के सेशन में उन्होंने हमें मार्गदर्शन करते हुए रूरल हेल्थ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, भारत विकास परिषद की पूरे देश में एक इमेज बनाने का, और जो वास्तविकता है वही बात है कि सिद्धांत, और जैसा अभी मुकुंदा जी ने भी अपने उद्बोधन में एक बात कही थी कि प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से हम क्या कर रहे हैं। सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, पूरी किताबें भरी हुई हैं, लेकिन हम कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो ये जो रूरल हेल्थ का विषय है वह उन्होंने उस चीज़ को टच किया कि वहाँ तक क्या भारत विकास परिषद पहुँच रहा है क्या, और बड़े उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात को समझा भी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम समय समय पर जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है उसे उसके अनुरूप हम काम करने का प्रयास करेंगे।
सेशन थर्ड जो 3 बजे से प्रारंभ हुआ था, उसमें संपर्क विषय और पीपीटी के माध्यम से और बहुत विस्तार के साथ इसका नीचे ग्रास रूट से लेकर बहुत ऊपर के लेवल तक हर बिंदु पर जो विचार रखे आदरणीय सुरेश जी जैन भाई साहब ने संपर्क विषय पर, निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और इन सब कंटेंट्स को लेकर हमें नीचे तक अपने वर्कशॉप में पहुंचाने का प्रयास भी करना चाहिए। फिर सुनील खेड़ा जी द्वारा इसी सत्र में संस्कार विषय, जो हमारा समाज तक पहुंचने का, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी कल्पना है, जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, उसको हमारे इन साधनों और उपकरणों के द्वारा, जो शब्द इन्होंने यूज किया था टूल, उसको उपयोग करते हुए, सही ढंग से उपयोग करते हुए समाज के हर व्यक्ति तक कैसे भारत विकास परिषद को पहुंचाएं और समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करें, ये वार्ता सुनील खेड़ा जी द्वारा संस्कार प्रोजेक्ट में दी गई। उसके पश्चात ग्रुप डिस्कशन प्रारंभ हुए। ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप ए में ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स थे, जिसमें श्याम जी भाई साहब, मैं और विक्रांत जी खंडेलवाल, हम लोग इस विषय को ग्रुप में ले रहे थे। टोटल ये ग्रुप जो था वह इंटरेक्टिव बात इसमें हुई, एक तरफा बात बिल्कुल नहीं हुई। हर कार्यकर्ता ने अपनी समस्याएं, अपने प्रश्न रखे, किस प्रकार हम अपनी शाखाओं को, अपने प्रांत को, अपने रीजन को कैसे हम कार्यकर्ता तैयार कर सकते हैं, इन विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव देते हुए और उसमें चर्चा करते हुए इसे हम कैसे परिष्कृत कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई और लोग लाभान्वित भी हुए हैं पार्टिसिपेंट्स। ग्रुप 2 जो था वह प्रोजेक्ट का ग्रुप था, जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और वाइस प्रेसिडेंट सुनील खेड़ा जी ने भाग लिया। निश्चित रूप से सभी प्रोजेक्ट के जो विशिष्ट कार्यकर्ता थे वो इस ग्रुप में भाग ले रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो आपकी परिकल्पना है कि भारत विकास परिषद के जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा तरीका है, उसे करते हुए आपने जो कुछ नए विचार हमें दिए हैं, जो 65 सिटीज़ की कल्पना है, या उनके माध्यम से हम कैसे उन बड़े शहरों तक भारत विकास परिषद को ले जा सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज से हम क्या सहायता ले सकते हैं, उन प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ टोलियाँ और कैसे खड़ी कर सकते हैं, इस पर विस्तार से आपने इस ग्रुप में चर्चा की है। और निश्चित रूप से आपके इन विचारों को इस वर्ष में हम बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे, ऐसा इस ग्रुप में चर्चा हुई। एक फाइनेंस का जो ग्रुप था, जिसमें संपत जी खुर्दिया और महेश बाबू गुप्ता, ये भी एक टेक्निकल सेशन था पूरा। इसमें शायद एक जो आगे हमारे रीजनल वर्कशॉप होने वाले हैं उसके लिए कुछ सामग्री भी उन्होंने दी है, मिगलानी जी ने मुझे ऐसा बताया। और ख़ास तौर से जो इरेगुलरिटीज़ हैं फाइनेंशियली, एओबी के अकाउंट खोलने में तकलीफ आना, इस तरह के समस्त विषयों को टच करते हुए सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करते हुए, अपने विचार देते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए बहुत सफलतापूर्वक इस फाइनेंस वाले ग्रुप में डिस्कस किया। महिला सहभागिता, जो आदरणीय सुरेश जी भाई साहब ने इस विषय को लिया, बड़े उत्साह और गर्व के साथ ये बात कर सकते हैं कि इस बार का जो ये नेशनल वर्कशॉप है, इसमें महिलाओं की सहभागिता बहुत अच्छी रही है। और इसके परिणाम हमें आगे देखने को मिलेंगे। और विशेष तौर से इस ग्रुप में महिला सहभागिता, संस्कार प्रोजेक्ट में महिलाओं का क्या रोल हो सकता है, कैसे वे सहयोगी बन सकती हैं, इस तरह के तमाम विषयों पर कार्यकर्ता निर्माण और जो संस्कार के, जो परिवारों तक संस्कार पहुंचाने का जो कार्य है, उस पर कैसे सक्रियता से, कैसे डेडिकेशन के साथ काम किया जा सकता है, ये सारे विषय इस ग्रुप में डिस्कस हुए। उसके पश्चात डिनर और पहले दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज द्वितीय दिवस सुबह 9 बजे सत्र 5 के रूप में प्रारंभ हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आज बहुत ही सरल ढंग से
ये बताने का प्रयास किया कि भारत विकास परिषद जो कर रहा है, जो समाज में बदलाव लाने के लिए जिस कार्य को हाथ में लेकर चल रहा है, जो उसका एम एंड ऑब्जेक्ट है, उसे करते हुए हम इसको इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं और क्या इसमें डाल सकते हैं। इसके लिए जो आपने योजना बताई, जो आंकड़े हमें दिए, वो चौंकाने वाले आंकड़े थे कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा सकते हैं। 1% की 0.0% की कल्पना से 1% तक पहुंचना, किस लेवल से पहुंचना, किस तरह के सिटी से यात्रा करना, ये विषय रखते हुए हमें मोटिवेट किया है, हमें चेताया है, हमें जागृत किया है। और निश्चित रूप से हम सभी आपके बताए हुए इस मार्ग को अपनाते हुए भारत विकास परिषद को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में जो एक बहुत ही उपयोगी सेशन रहा, माननीय मुकुंदा जी का जो वर्चुअल जो उन्होंने हमारे 5 सूत्र हैं उसकी जो व्याख्या की और उसे भी इंटरेक्टिव बनाते हुए हमारे विचारों को स्पष्ट किया उन्होंने, और हमारे विचारों को भी उन्होंने सुना। निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। और ये कोई एक दिन और एक वर्ष का कार्यक्रम नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। ये हमारी जीवन शैली में उतारने का विषय है। हमारे परिवार में, कुटुंब में, हमारे समाज में, हमारे देश लेवल पर हम कैसे इन सब प्रोजेक्टों को भारत विकास परिषद के माध्यम से ले जा सकते हैं और कैसे इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। उसके बाद एक ये नवाचार इस बार इसके इस वर्कशॉप में रहा कि एक ऑप्शनल 3 ग्रुप बनाए गए। जो कल ग्रुपों में डिस्कस हुआ, उसके बाद किसी भी ग्रुप में जिस कार्यकर्ता को जाने की जिज्ञासा थी या कुछ और जानने की इच्छा थी, जो अपने अगले कार्यक्रम में जाकर उस विषय को लेने के कुछ स्पष्टीकरण करने थे, ये एक अवसर प्रदान किया गया। और 3 ग्रुप में बांटकर ये बहुत अच्छा प्रयास रहा और इसमें सभी लाभान्वित हुए हैं। और अब हम ये जो अंतिम सत्र है, कंक्लूडिंग सत्र, इसमें बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कल से आज तक की जो यात्रा है बड़ी ही सुखद यात्रा रही है, बड़ी ही शिक्षाप्रद रही है, और हम लोगों ने कुछ न कुछ नई चीज़ यहाँ से सीखी है। अपने समय का सदुपयोग किया है हमने, और जो हम खुराक यहाँ से लेकर जा रहे हैं उसका निश्चित लाभ जो नीचे तक जाने वाला, ग्रास रूट तक जो जाने वाला है, वह लाभ नीचे तक पहुँचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस अंतिम सत्र, समापन सत्र के मार्गदर्शन के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहन जी, उसके पहले सुमन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आप जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन हुआ है वो एक बहुत सुखद वातावरण जिसने पैदा किया है इस वर्कशॉप में। आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बहन सुमन जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय वित्त सचिव जी और आदरणीय महासचिव जी, और सभागार में उपस्थित सभी हमारे अतिश्रेष्ठ पदाधिकारीगण, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं है, पर जो हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कुछ डिस्कस करने का मौका मिला, उसके आधार पर जो बातें निकली और उसको मैं आप सबों के समक्ष रखना चाहती हूँ। पिछले बार से हम लोग सभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुन रहे हैं और उसको समझने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने भारत विकास परिषद का जो रीच है, कहाँ तक हमें लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। उस पर काफ़ी विचार हुआ, मंथन हुआ और हम सभी बहनें वहाँ अपने अपने विचार को प्रकट किए। उसमें से एक जो मेरे खुद के अनुभव थे कि हम अगर इतना रीच कर सकते हैं, जो 0.1 से 1% तक जाने की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका क्या क्या रास्ता हो सकता है।
और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों पे हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारा जुड़ाव नहीं हो रहा है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे सरकार के योजनाएं हैं और हमारे जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से लिंकेज करेंगे, और जब तक हम लिंकेज नहीं करेंगे तो हम एक बड़ा गोल का प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सदस्य बना सकते हैं, कुछ सेवा के कार्य कर सकते हैं, कुछ संस्कार के कार्य कर सकते हैं, परंतु जो ये 65 सिटी को डेवलप करने की बात हम कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और उसको किस तरीके से हम लोग आगे लेकर चले। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे पूरे जो विश्व का गोल सेटअप होता है, जो SDG हमारा है, उसमें हम किस तरीके से अपने आप को फिट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट के पास जाएं तो उनके पास जाने से पहले हमारी जो योजना है वो हमारे हाथ में रहे, और हम क्या करना चाहते हैं, कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे पास क्या संसाधन है, और जो सरकार के संसाधन स्थानीय स्तर के लिए हैं उनको किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो उसमें कुछ अनुभव ऐसे ही है कि गवर्नमेंट के पास जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर ही अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार से इस बात को रख रहे हैं, और आज उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक भी उस बात को हम लोगों के बीच में रखा है कि हर मार्च को ऐसा अनुभव आता है कि जितनी योजनाएं हैं जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज से, हमारे जितने आदरणीय सदस्यगण हैं पूरे देश के अंदर में, उनके जो रिसोर्सेज है और कुछ हमारे खुद के डोनर्स होते हैं उनके रिसोर्सेज जो हम काम कर पा रहे हैं, उसका अगर हम आकलन अगर करें तो 0.11% भी वो रिसोर्स नहीं है हमारा। हम कुछ लाख करोड़ में खर्च कर पा रहे हैं, पर जो गवर्नमेंट के पास है वित्तीय सहायता अनुदान, वो इतना है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए समाहित हो सकता है, पर वहाँ तक नहीं पहुँचता है क्योंकि उनके पास HR की कमी है। उनका ग्रास रूट पर HR बहुत कम है, और जो है वो ऑफिसर्स हैं वो गांव के स्तर पर या रूरल अर्बन में वो पहुंच नहीं पाते हैं। पर हम जैसे लोग जो अपने संगठन के लिए काम करते हैं और संगठन के माध्यम से लोगों को सहायता और सेवा देना चाहते हैं, वो हमारे पास है, तो हम उनके साथ किस तरीके से सामंजस्य कर सकते हैं उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारे पास वो मॉडल है, हमने किया है, जैसे कि 2 बातें निकल कर आई कि हमारे देश के अंदर में प्रायः सभी राज्यों से बच्चों का तस्करी होता है, जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। अभी पिछले जब से निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से इसके ऊपर उन्होंने बजटिंग भी किया है, लेकिन जब आप उस बजट एलोकेशन जो हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 लाख 2 लाख भी खर्च हो जाए किसी भी स्टेट में, ये बड़ी बात है। अगर हम बिहार जैसे स्टेट की बात करें, वो सारे पैसे हर मार्च में वापस चले जाते हैं, पर उन बच्चों के लिए जो पैसे हैं वो पैसे उनके ऊपर खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि उसके खर्च करने के लिए जो पूरा एक तरीका है, या तो वहाँ पे गैप है उनको पता नहीं है, या पता है तो कोई ऐसी इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है कि उनको इन्फोर्स करे और कहे कि ये बच्चों के लिए जो बजट बनाया गया था उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो एक तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई कि ये जो हमारे पास मॉडल है उसको लेकर हम परिषद परिवार के साथ और गवर्नमेंट के साथ कैसे टाई अप करेंगे। दूसरा, हमारा जो पर्यावरण के ऊपर बात हो रही थी, पर्यावरण में भी ऐसे ही है। सरकार ने 2 स्कीम बहुत ही अच्छी लाई है जिसके ऊपर हम लोग अपना उस पर योगदान देके इसको एक बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। एक है जल जीवन हरियाली, सभी लोग सुने होंगे, उसके अंतर्गत पर्यावरण का काम भी है और जल संरक्षण का भी काम है। और दूसरा, अभी आप देख रहे होंगे कि रोज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो सौर ऊर्जा को किस तरीके से हम घरेलू ऊर्जा के रूप में स्थापित करें, और उसके लिए उन्होंने फंड एलोकेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है। परंतु वहीं पे हमारा रोल आएगा कि हम परिषद परिवार में, जैसे बहनों के साथ आज बात हुई है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के सामने, कि हम एक ऑनलाइन जूम मीटिंग करेंगे जिस पर कम से कम हमारे जो भी 200-300 महिलाएं हैं पूरे देश के अंदर में, वहाँ पे उनके साथ हम इसके बारे में बताएंगे ये योजना क्या है, कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और ये कहीं जाना नहीं है, अगर बहनों को हम लोग समझा पाते हैं तो रूफ टॉप पे ही वो योजना का क्रियान्वयन हो सकता है और हम पर्यावरण को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं। और उसी तरीके से कि हम बागवानी को कैसे, बागवानी मिशन कार्यक्रम है
उनके कोई भी पैसे यूज नहीं होते हैं, और हम भी उसी काम के लिए, उस पौधे रोपण के लिए ही हम अपने ही जो दाता हैं हमारे, हम उनको मोबिलाइज करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय कॉलेजेस में जाते हैं, उनको बताते हैं, उनसे जगह मांगते हैं, जबकि हमारे खुद के पास अगर हमारे पूरे देश में 1 लाख अगर सदस्य हैं तो 1 लाख सदस्यों के घर के इर्द गिर्द छत को अगर हम सुरक्षित करते हैं तो उनके फंड यूटिलाइजेशन तो एक बात है, पर हम ये जो इश्यूज है उसको हम एक मॉडल के रूप में उनके समक्ष रख सकते हैं, और इससे प्रभावित होकर और भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, पड़ोसी हमारे अगर जुड़ जाते हैं तो शायद हम इसको और बड़े स्तर पर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इंक्लूजन लिंकेज का मामला है। हम किस तरीके से परिषद को सरकार के साथ लिंक कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 बातें हुई हैं। एक तो है कि हम जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं, जिस भी प्रांत और रीजन में है, वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ, कम से कम डायरेक्टर लेवल के जो भी सरकार में पदस्थापित लोग हैं, खासकर महिला समाज कल्याण में, पर्यावरण में और सौर ऊर्जा में, इसमें जो भी पदस्थापित लोग हैं उनसे मिलकर, जो तुरंत रिटायर किए हैं या है तो उनकी वाइफ, या वाइफ अगर उस पद पर है तो उनके जो हस्बैंड हैं, उनके साथ कैसे हम एक अच्छा संबंध स्थापित करें, एक वार्तालाप शुरू करें, उनको परिषद में लेकर आए। जरूरी नहीं है कि उनको हम मेंबर बनाएं, लेकिन उनको एक गेस्ट के रूप में ला सकते हैं, एक ऑनरेरी मेंबर के रूप में ला सकते हैं, और हम अपने विचारों को उनके सामने रखें। हम अपने जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो सरकार के मुद्दे हैं, उन पर डिस्कशन करें, और वो हमारे लिए एक सहायक के रूप में, एक लिंकेज में एक कड़ी हो सकते हैं। जो गैप्स है उस गैप्स को फुलफिल करने के लिए उनका सहायता हम ले सकते हैं। और जो हमारा 2 दिन से जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को हम इस साल के लिए कुछ टारगेट सेट कर सकते हैं अपने अपने रीजन में, और हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत होगी कि उनके पास पर्याप्त जो होता है वो जो है वो उनके पास रिसर्च है, स्टडी है, उनके पास डेटा है, वो डेटा हमें सपोर्ट करेगा कि हम कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाएं, प्लस उनके पास वित्तीय संसाधन है तो हम उनको कैसे लिंक करें। इसके लिए एक टास्क जो हम लोगों को मिला है अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से, कि जो ये जो SDG के अंदर में 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में हम पूरा विस्तृत थोड़ा अध्ययन करेंगे। 15 दिन का समय लिया है हमने। उसमें जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, हमारे पर्यावरण का, हमारे जो शिक्षा, क्योंकि अगर हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं तो वहाँ पे बच्चों के रिटेंशन की बात करते हैं स्कूलों में। अगर बच्चे रिटेंशन होते हैं स्कूल में तभी हम बच्चों के ट्रैफिकिंग को रोक पाते हैं, और दूसरा उनको ट्रैफिकिंग क्या है उसके बारे में, उनको पूरे लाइफ स्किल के बारे में बता पाएंगे। तो ये जो 5, 10, 4, 8 SDG में जो नोट किए गए हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा, कुछ बहनें भी साथ में हैं, सभी लोग मिलकर इसके बारे में थोड़ा निकालेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके आज की तारीख में स्टेटस क्या है, उसके लिए चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। हम इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा होमवर्क करेंगे, और उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के और इसको एक प्लान आउट करेंगे, और योजना बनाकर फिर आगे हमें कैसे चलना है आपके दिशा निर्देश मिलेंगे। उस हिसाब से हम सभी अपने अपने रीजन में, पूरे रीजन के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। संभवतः हो सकता है शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ एक चैलेंज ये भी है कि लिंकेज होना इतना आसान भी नहीं है। मैं तो रोज काम करती हूँ, रोज जिले के कार्यालय और स्टेट कार्यालय में जाती हूँ सभी जगह पे, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूँगी कि अगर हमारी ईमानदार कोशिश है और हम ग्रास रूट पे ईमानदारी से काम करते हैं तो वो सुनते भी हैं, जुड़ते भी हैं और मदद भी करते हैं। तो वो एक हमें अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा, हम एक बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद, आप सबों ने धैर्य से सुना, बहुत आभार जी। अगले क्रम में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के लिए आपने समय निकाला
यही एक बहुत बड़ी बात है। ये शायद बड़े कम संगठनों में ऐसा होता है कि इतना समय कोई इस काम के लिए, समाज के काम के लिए अपने समय में से 2 दिन का समय निकालें, और जैसा आपने कहा फिर आना जाना उसका भी समय। मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव था ये सब बातें सुनना, देखना। ये मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी टीम है भारत विकास परिषद की, बड़ी यूनिक है, बहुत पावरफुल है, फुल ऑफ एनर्जी है। उसके साथ साथ ये मैं सोचता हूँ कि जो पोटेंशियल आपका है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपको आपकी शक्ति कितनी है उसका शायद अनुमान भी नहीं। आपकी शक्ति जितनी है और जितना आप कर रहे हैं उतने ही काम में रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जा सकते। तो इस पे थोड़ा सा चिंतन, इस पे डिस्कशन थोड़ा और अधिक होने की आवश्यकता है, अपने स्तर पर भी और कलेक्टिव। मुझे पता नहीं था, अभी जो 3 ग्रुप्स में डिस्कशन चल रही थी उस समय पे चौथा ग्रुप एक आदरणीय सुरेश जी ने बना दिया लास्ट मिनट पर, महिलाओं का ग्रुप, एक अलग श्रेणी बना दी। और मुझे ये अवसर मिला कि आपसे परिचय कर सकूं और बातचीत के दौरान जो कुछ बातें आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली थी मेरे लिए, इसलिए मैं 1-2 मिनट में आपके सामने रख भी रहा हूँ। बहन जी ने अभी रखी हैं। 150 महिला कार्यकर्ताओं का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आप में से किसी को जानकारी थी? भारत विकास परिषद की 150 महिला कार्यकर्ताओं का व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव। कितना बड़ा ये काम उसमें करने की क्षमता उस व्हाट्सएप में, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इससे बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं हो सकती। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खास करके लड़कियों को उठा ले जाना और उनका दुरुपयोग करना। जो हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय। और जो सुमन जी ने बताया कि वो कई साल से इस विषय पे फोकस्ड हैं और वो सिनर्जी भी कर रही हैं। सरकारी अथॉरिटीज़ के साथ भी उनका तालमेल इस विषय पे है, जो अधिकारी हैं और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा प्रोजेक्ट्स है, वो मिलकर उसको चला रही हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये बाकी स्थानों पर है या नहीं है, तो बाकी स्थानों के बारे में ऐसी कोई जानकारी, ऐसी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप 1-2 पेज का नोट बनाइए अपने अनुभव के आधार पर। उन्होंने लिंकेज किया है, जो बात मैंने सुबह आपके सामने रखी है वो ऑलरेडी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर चुकी है। हम बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी वैसा करें, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा वो जो बात बताई है, पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट को particularly in tackling human trafficking of girls from different places and selling them or misusing them in different ways, ये बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके बारे में मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंटरनेशनल लेवल पे 2015 में नोटिफाइड हुए हैं, जिस पर हर सरकार को एक अपनी रिपोर्ट भी देंगे और एक्शन प्लान भी बनी हुई सरकार की, भारत सरकार की भी बनी हुई नीति आयोग द्वारा हर विषय पर। और वो सारे विषय हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मेल खाने, लेकिन वो सिनर्जी बहुत ही थोड़े स्तर पर और बहुत ही कम जगह पर है। वो सिनर्जी होने से हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
सरकारी बहुत सी औपचारिकताएं होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उसके कारण फंड एलोकेटेड है, प्रोजेक्ट है, वीडियोस हैं, लिटरेचर है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक उसका लाभ नहीं मिलता। अगर हम साथ में मिलें, उस एनर्जी को भी साथ में यूज़ करें, तो वो सब चीज़ें कुछ लेवल की हम उपयोग कर सकते हैं, तो उससे फिर हमारा काम ग्राउंड लेवल पर बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। दूसरा, हमारी वर्किंग में माइनर मॉडिफिकेशन, जैसा मैंने पहले बताया था, स्टेट लेवल की, स्टेट कैपिटल लेवल पर हमारी एक्टिव टीम मस्ट, केवल एक पदाधिकारी है वो काफ़ी नहीं है, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके सेल, लाइक एनवायरनमेंट सेल या चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सेल या और भी हैं, वो हर स्टेट कैपिटल पर इफ़ेक्टिव होने चाहिए तब, क्योंकि स्टेट लेवल से कोऑर्डिनेट करना वो लोकल लेवल पर ही पॉसिबल होगा। ये थोड़ा इमीडिएट रिव्यू हमारे स्तर पर होना चाहिए, आपके प्रांत के स्तर पर होना चाहिए कि कम से कम सेल बनाएं, और कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, सेल बना सकते हैं। जैसे आपने बताया सिटी एक्शन प्लान या सिटी ग्रुप बन सकता है, तो वो सिटी ग्रुप सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और वो सरकार से स्टडी करें। दूसरी कमी जो डिस्कस करते हुए सामने आई है, उन्होंने तो ऑफिसर्स को किया है, देयर आर रिटायर्ड पीपल इन एवरी डिपार्टमेंट, चाइल्ड एंड वेलफेयर उनके डायरेक्टर लेवल के इजीली अवेलेबल है, सेक्रेटरी, व्हाई नॉट ऑफ द लेवल ऑफ रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी। हर स्टेट में आप चीफ सेक्रेटरी को जरूर रखिए, और मैंने उनको कहा महिलाओं को तो जरूर रखिए, जो महिला चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड है या महिला किसी भी स्तर से हाईएस्ट लेवल पर रिटायर्ड हैं, हम टॉप लेवल के लोगों को इन्वॉल्व करें तो उससे मार्गदर्शन भी मिलेगा और ऑफिशियल चैनल्स को हैंडल करने में हमें सहयोग भी मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा, आसानी भी हो। तो मैं अगर यानी पूछ रहा था कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के कितने ऑफिसर्स हमारी वर्किंग में हैं, शायद कोई भी नहीं है। देयर आर 35 स्टेट्स या 29 स्टेट्स एंड 6 यूनियन, व्हाई नॉट वी हैव इन एवरी स्टेट 5 चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर्ड है, 5 से भी ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो हर तरीके की सपोर्ट हमें मिले। व्हाई नॉट हैव 3-4 चीफ जस्टिसेस जो रिटायरमेंट के बाद ये जो बड़ी पोजीशन में लोग काम कर चुके हैं, दे आर वेरी वेरी कीन टू डू सोशल सर्विस एंड प्रोवाइड हेल्प। दे मे नॉट लाइक टू इमीडिएटली बिकम मेंबर, आप उनको कहिए आप हमारे मेंबर बन जाइए, वो नहीं होगा। उनको अगर केवल आप एक बार मिलने चले जाएं, आपके 3-4 लोग, बट स्टेट कैपिटल पे जो हैं लोग, और कार्यक्रम की बुलाएं और उनके विषय उनसे डिस्कस करें, उस विषय पे बोलने के लिए एक बार बुलाएं और उनको लेने जाएं और छोड़ने जाएं, ये प्रोटोकॉल हमें फॉलो अगर कर लेते हैं तो मैं समझ रहा हूं कि हमारी कैपेसिटी 100 गुना तुरंत हो जाएगी, अगले 3 महीने में 100 गुना हो जाएगी जितनी अब है। तो चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जजेस, सेक्रेटरीज और डायरेक्टर लेवल से ऊपर या डायरेक्टर लेवल से नीचे भी स्तर के लोग, पर उसके लिए हमें भी थोड़ा सा, चाहे टेम्परेरी हम करें, संघ और संगठन जिसमें सीनियर लोग अवेलेबल हैं, सीनियर लोग एक बार जरूर हमें साथ लेकर जाने पड़ेंगे। वी आर गोइंग टू मीट ए चीफ जस्टिस, ये हो नहीं सकता है कि हमारा आम जो कार्यकर्ता है जिसको वो प्रोटोकॉल से डील करने की हैबिट नहीं है, जैसा सुरेश जैन जी ने बताया था कि संपर्क कैसे करना है। संपर्क करना है तो जिस तरह के लोग पे जा रहे हैं उस तरह से मैचिंग लोगों को या उस प्रोफेशन के लोगों को साथ लेकर जाएंगे, तब वो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। नहीं तो जाने को तो कोई किसी के पास भी चला जाएगा, वो कहे अच्छा ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वो आने के लिए मोटिवेटेड तब होगा जब उस तरह के आदमी उनसे बात करें। तो ये एक बात है। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, इसको रेप्लिकेट पूरे इंडिया में अगर करें तो उसके परिणाम आ सकते हैं। इस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप और आपस में कनेक्टिविटी, कम से कम हमारी वर्किंग जो एक जगह हो रही है उसको दूसरी जगह इमीडिएटली रेप्लिकेट कर दें, ये दूसरी बात है। तो यही बातें हैं, बार बार रिपीट करना और कोई ऐसी विषय नहीं है। अगर कोई और समय हो और आवश्यकता हो, कोई डिस्कशन करनी हो, बातचीत हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो हम उन पे बातचीत कर सकते हैं। अभी मैंने
आपका उड़ीसा का देखा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा पर्यावरण के ऊपर एक सोवनियर निकाला है। मार्च 2024 में आपने कोई सेमिनार किया? सेमिनार में सब एक्सपर्ट्स, हर विषय के एक्सपर्ट्स पर्यावरण के उसमें आए हैं और उसके पर्यावरण के विषय पे, हर विषय पे लेख उसमें सम्मिलित होकर इन्होंने वो छापा है। तो वो अगर एनवायरनमेंट के विषय पे कोई काम करना चाहें तो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल है, जिसको देखकर यानी आगे बढ़ना आसान होगा। और सुमन जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लिटरेचर या मटेरियल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर डाटा, एक्टिविटीज़ और सॉल्यूशंस, चैलेंजेस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको कंपाइल करके एक छोटा नोट बना के सबको व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्होंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। और संपर्क अगर ना भी कर पाएँ, आइडेंटिफाई करके जितनी वुमेन डिग्निटरीज हर स्टेट में हैं, लेट अस कलेक्ट ए लिस्ट, कम से कम उनके नाम आइडेंटिफाई कर लें, उनको संपर्क कैसे करना है। आपने सुरेश जी ने बताया करनैल सिंह जी संपर्क करेंगे, वो कर सकते हैं, उनका उस तरीके का स्तर है। या और जो लोग स्तर करना चाहें, मुझे बात करनी हो, मैं किसी भी चीफ सेक्रेटरी से या चीफ जस्टिस से या जज से बात करनी हो, मुझे आप सूची देंगे तो मैं उनको फ़ोन करके बता दूंगा कि आप भारत विकास परिषद में आइए, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो एक समाज का काम करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये जो सीनियर लोगों का आ जाना, उससे एक हमारे वर्किंग को और एक स्ट्रेंथन हो सकता है। काम तो हमें ही करना है। देखिए, बड़े लोग तो बातचीत कर सकते हैं, पर वो बातचीत के भी कई उसकी वैल्यू होती है, लेकिन असली काम जो चल रहा है वही काम है, वही करना है, हमें ही करना है। लेकिन ये छोटे मोटे इनपुट्स जो मैंने आपको बताए, इस पर आप विचार करें। धन्यवाद। यदि अध्यक्ष जी के उद्बोधन के पश्चात आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आमंत्रित हैं और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। एनी क्वेश्चन? ओके, अब मैं इस समापन सत्र के अंत में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री सुरेश जी जैन भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे भी हमारा मार्गदर्शन करें। क्या कुछ अगर छूट गया है हमसे 2 दिन में, उसकी पूर्ति आप करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी, मंच पर उपस्थित सुमन बहन जी, हमारे आदरणीय फाइनेंस सेक्रेटरी महेश बाबू जी, आज की इस वर्कशॉप में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, वास्तव में आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी बातों का निचोड़ वो अपनी बातचीत में रखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी का बम्बे में आगमन हुआ और उसके बाद से उनके जो भी भारत विकास परिषद के लिए नए आयाम, नए आइडियाज़ वो हमारे सामने रखते जा रहे हैं। उनका एक बहुत ही ओजस्वी सौपन है। भारत विकास परिषद के माध्यम से हम समाज में किस प्रकार से उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो आज ज्वलंत समस्या बनकर के समाज के सामने खड़ी हैं। अब जैसे बहन सुमन जी ने एक नई समस्या महिलाओं की बैठक में रखी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने
जो कि उनका मन बहुत ही सेंसिटिव और इन सब चीज़ों के प्रति एक जागरूक है, तो उन्होंने इस बात को भी भारत विकास परिषद के साथ कैसे मिलकर के हम सोल्व कर सकते हैं, ऐसी बात रखी। और भी हमारे क्षेत्र में अनेकों समस्याएं होंगी, परंतु भारत विकास परिषद, जैसे मैंने प्रारंभ की अपनी बातचीत में बताया था कि 61वां साल है, उसमें हमने प्रवेश किया है। और स्वयं सोच करके ये जो सब कार्यकर्ता हैं, हमारा चिंतन ये बनना चाहिए कि हमको क्या करना है, किस प्रकार से इन सारी बातों का समाधान करते हुए हमको एक कदम आगे बढ़ना है। वो दामन आई नहीं, बारिश आ गई और भीगने के डर से भागा वहां से, वो दामन भी छूट गई सब। ऐसी स्थिति हम कार्यकर्ता सभी, अब यहाँ पर है ना, हर एक रीजन के कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, उनको अपने क्षेत्र की, अपने टोली की एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्शन ग्रुप बनाने पड़ेंगे। वहां तक ही सोचा हमने, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बैठक में यही विषय होने वाले हैं। हमको करना पड़ेगा, करेंगे ही। और इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का संच बना करके हम इन भिन्न भिन्न गतिविधियों को कैसे, हर गतिविधि के लिए कोई अच्छे श्रेष्ठ, कोई जैसे प्रभावी लोगों को अपने साथ जोड़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, है ना। स्वदेशी का यूनिवर्सिटी से क्या काम था? आज स्वदेशी जागरण मंच के साथ 50 वाइस चांसलर लगे हुए हैं, उनके पार्टनर पर। भारत विकास परिषद का काम है भारत का विकास करना है, तो इस प्रकार के प्रबुद्ध जन को जोड़ना पड़ेगा, संपन्न लोग भी जोड़ना पड़ेगा। वो हमारा काम है, ऐसे लोगों को जोड़ करके और समाज के कल्याण के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स के साथ उनको जोड़ करके अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये योजना बनानी पड़ेगी। अब यहां से जाने के बाद ये एक प्रारंभ है, ये अपने को इस सारे का मूल्यांकन, कंफ्यूज नहीं करो, धैर्य से बैठ करके विचार करो कि हम इस इन गतिविधियों में कैसे व्यक्तियों को 10 एडवोकेट हो गए, तो महिला एडवोकेट हो गए, फैमिली डिस्प्यूट के लिए तैयार किया, एक संचार, एक कम्युनिकेशन किया समाज के साथ। भारत विकास परिषद फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए और बैठ करके कोर्ट के बाहर बैठ करके हम फैसला करवाएंगे, ऐसे समाज के कुछ प्रभावी लोग उसमें साथ लगाएंगे। ये बहुत हो सकता है, पहले भी हो सकता था, लेकिन अब मौका मिला है ये काम करना। आज हमारी बहुत स्थानों पर, फरीदाबाद में, लुधियाना में, जगह जगह पर हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर बने हुए हैं, हेल्थ सेंटर बने हुए हैं। उनको हम रूरल हेल्थ के साथ जोड़ सकते हैं क्या? एक दो एम्बुलेंस लेकर के वहां से जाकर के और गांव में जाकर के उस सेवा का कनेक्शन वहां जोड़ सकते हैं क्या? हाँ भाई, ये हमारे वहां उस क्षेत्र में जुड़ सकता है, ऐसे लोग खड़े कर सकते हैं। अब हमको नहीं मालूम, हमारे कार्यकर्ता एक्सपर्ट्स भी हैं, वो जानते भी हैं कैसे करना है, लेकिन शाखा के संगठन के दायित्वों पर ही वो इतना बोझ रहते हैं कि भी वो, उनको लगता है कि यार ये काम तो छोटा काम है, जो बड़ा काम है। आदमी त्रिभुवन जी ने कल खड़े होकर कहा ना एकदम से, आई नो, मैं जानता हूं इन बातों, मेरा अनुभव इतने साल का अनुभव है, आई कैन डू। मैंने मजाक में कह दिया कि अच्छा तो ठीक है, आपको इस बार यही काम दे देंगे। तो बाद में उन्होंने कई बार मेरे से कहा, भाई साहब, तो मैं समझ गया बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत सीनियर पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं, पूरा समय लगा के, सारा जीवन लगा दिया उन्होंने भारत विकास परिषद, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में, इन सारे कामों के लिए हमारे अंदर जब हम देखेंगे, जाकर के देखेंगे, तो ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं जो इन सारे कामों को लेकर के और एक प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य से बैठ करके एक एक्शन ग्रुप बनाने की आवश्यकता है। एक मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी
अभी आप जा रहे हैं ना, समापन है ये। और संगठन मंत्री का एक शब्द लगा हुआ ना, संगठन मंत्री लास्ट में बोले गए, नहीं तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने बोला था तो खत्म हो सकता था। हमारी बहनें हैं, महिला एवं महिला भागीदारी, क्या सहभागिता, महिला सहभागिता विभाग बन गया वो, महिला बाल विकास नहीं हुआ, गतिविधि वो होगी लेकिन नाम हो गया उसका सहभागिता। और सहभागिता हो गया तो मेरा सभी प्रेसिडेंट, रीजनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एक नई पोस्ट भी क्रिएट हुई है, क्या, रीजनल ऑर्गेनाइजर सचिव, संगठन सचिव, ये 4। और 5वां एक आप सहभागिता के लिए एक जो आपके क्षेत्र की महिला क्षेत्र प्रमुख बनाई है हमने, 10 महिलाएं ऐसी हैं जो एक एक क्षेत्र के काम को देखेंगी, वो आपके ध्यान में आ जाएगा, उसको भी जोड़िए साथ में, ताकि सैकड़ों महिलाओं की सहभागिता बन जाए शाखा तक। सिविल हेल्प की वो मदद करेंगे, साथ रहेंगे आपके साथ, उसको एक अपने उस टीम का आप एक ऐसा मानो साथ में सहयोगी आपको मिल जाएगी। वो 2 प्रांतों के ऊपर जो रीजन की महिला प्रमुख होती है उसको एक्टिव करेगी, प्रांत की महिला प्रमुख को एक्टिव करेगी, नीचे शाखाओं तक वो जाकर के प्रवास करेगी। आपको एक ऐसी महिला मिल जाएगी जिसके साथ मिलकर के आप महिलाओं की सहभागिता बड़ी संख्या में बढ़ा सकते हैं। अगले अध्यक्ष तो 150 करे थे, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हमको हजारों महिलाओं को सक्रिय करना है, और है भी आप देश में। उसके लिए अपने अपने क्षेत्र में ये जो टोली है, क्षेत्रीय टोली है, उसके साथ सभी प्रोजेक्ट को नहीं, बाकी प्रोजेक्ट में गतिविधियां एक्टिविटीज है, इसमें सहभागिता है, एक ग्रुप विशेष के महिलाओं की सहभागिता है, उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए, उनको साथ रखने के लिए हर स्तर पर, हर कार्यक्रम में हमारे एनजीएससी होते हैं, भारत को जाना होते हैं, कितने मेंबर होते हैं हमारे भारत का, बच्चे आते हैं बाहर से पार्टिसिपेंट वही रहते हैं, 5, 7, 10, 15 ऐसे भागीदारी होती है। तो उसमें 100-200 महिलाओं की क्यों भागीदारी होगी, वो करेगी। और उसके काम से फिर अपने बंधु कार्यकर्ता भी आएंगे। इसलिए ऐसा एक सहभागिता बढ़ाते हुए, अपनी टोली बनाते हुए, एक्शन ग्रुप बनाते हुए, कार्यकर्ताओं को, नए नए लोगों को, विभिन्न प्रकार के टैलेंटेड लोगों को, अभी प्रेस में आए हैं हमारे, क्या बाला शंकर जी आए और प्रेम शंकर जी हमारे जो ये आए हैं, ये बाहर के नहीं हैं, ये अपने कार्यकर्ता हैं। रवि शंकर जी हमारे एक बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे जेलों में, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता थे। मैंने बहुत प्रयास किया, 2 लोगों पर प्रयास किया प्रचार करने के लिए, एक सुनील मोहंती, वो आजकल क्षेत्रीय प्रचारक है गुवाहाटी में, और दूसरे रविशंकर जी थे। रविशंकर जी थोड़ा बच के निकल गए, मेरा ट्रांसफर हो गया, वो कहीं लेक्चरर बन गए, इधर उधर घूम के प्रोफेसर बन गए, छोटी आयु में प्रोफेसर, बहुत ही टैलेंटेड, सैकड़ों किताबों का लेख किया, लेकिन कोरोना की चपेट में आकर के वो चले गए। अभी उनकी पुण्यतिथि थी तो उसमें हमारे को प्रेम शंकर जी मिले, बहुत अच्छा लगा। ये एक चैनल अपना चला रहे हैं और उस चैनल का ये एक तरह से एडिटर भी हैं और मालिक भी हैं। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि आप हमारे मीडिया काम करें, भाई सब करूंगा। 2 दिन से मेरे साथ है, और अब बाला शंकर जी से परिचय हो गया है तो मीडिया के साथ रहेंगे। बहुत लोग हैं जुड़ेंगे, ऐसे हर क्षेत्र में हर प्रकार के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए एक एक्शन ग्रुप खड़ा करो। आपको आवश्यकता कि हाँ ये लोग हैं, हमारे 65 शहर है, पहले 65 में जब मैं देख रहा था, लगभग 56-57 शहरों में हमारी टीम है, हमारी शाखाएं हैं। एक बंगाल वगैरह छोड़ करके, एक 2 तमिलनाडु ये छोड़ करके, उसमें कुछ शहर ऐसे हैं कि जिनमें हमारा कुछ काम नहीं है, बाकी शहरों में हमारा काम है। उस काम के माध्यम से, उस शाखा के माध्यम से ऐसा एक्शन ग्रुप खड़ा करके उन शहरों में हम प्रभावित काम खड़ा कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का जो एम्बिशन है, उनका जो एक सौपन है,
जो उन्होंने एक नया काम हमको सौंपा है, तो हम 65 शहरों को प्रभावी रूप से, पहले आदरणीय मुकुंदा जी उन्होंने हमको कहा था 20 शहर दिए थे, 20 शहरों में अपना प्रभावी काम खड़ा करो। आज हम कैसे में करेंगे? ऐसा एक्शन ग्रुप बनाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में सूची ले जाना, अभी सूची भेजेंगे हम आपको, उन शहरों में ऐसा एक्शन ग्रुप खड़ा करो जिसमें काम हो सकता है। ऐसा हर प्रकार के आयाम, हर प्रकार की चुनौतियां, हर प्रकार के चैलेंजेस। कल तक हमने नहीं सोचा था कि ह्यूमन ट्रैफिक में भी हम काम करेंगे। आज आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमको टटोला है, बहन सुमन जी ने कुछ काम किया उसमें, वो अपने अनुभव बताएंगे। हम सब प्रांतों में, सब क्षेत्रों में, सीमावर्ती प्रांतों में ये ह्यूमन ट्रैफिक का काम ज्यादा होता है, उनमें काम करेंगे, ऐसे एक्शन ग्रुप खड़ा करेंगे जहां भिन्न भिन्न प्रकार के काम, भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को निवारण करते हुए हम भारत विकास परिषद को एक अच्छा संगठन और बढ़िया संगठन बनाएंगे। लेकिन ये काम मात्र कहने से उससे नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि रीजन के चारों कार्यकर्ता, पांचों कार्यकर्ता, हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज सभी बैठ करके, हर स्तर पर बैठ के करके एक अच्छा होमोजेनियस से एक्टिव ग्रुप हमारे अधिकारियों का बनना चाहिए, चिंतनशील बनना चाहिए। हल्की फुल्की बातों में टाइम निकालने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना चाहिए, नेतृत्ववान कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनना चाहिए। विल डू, ये भाव रहना चाहिए। हम करेंगे इस तरह का काम, हम अपने क्षेत्र में खड़ा करेंगे। हर क्षेत्र में इस प्रकार का एक भाव यह यहां से लेकर के जाना चाहिए, तो काम होगा सारा। संपर्क का मैंने बताया है कि मूल हमारी जड़ जो है उसको पानी देना है, जड़ को पानी देना है, तो संपर्क है हमारा। संपर्क पानी है, संगठन हरा भरा हो जाएगा। और चुन करके किसको संपर्क करना है, चयन करके, प्रॉब्लमेटिक नहीं। आज समाज में बहुत लोग हैं, पहले हम इस प्रकार के खिले खिले चने होते हैं ना, चने खिले हुए होते हैं, भुने हुए चने कौन से खाते हैं? पहले खिले खिले खाते हैं, फिर कम खिले खाते हैं, और बाद में जो रोड़े वगैरह होते हैं, बिना खिले होते हैं, वो भी खाए जाते हैं टेस्ट में। और पहले वो खाएंगे तो चनों के मन ही हट जाएगा, नहीं यार छोड़, 2 खा करके छोड़ देंगे ऐसे ही। तो प्रयास करिए, अच्छे अच्छे लोगों की सूची बना करके उनसे संपर्क करते हुए उनको करिए। अपने अध्यक्ष जी का भी चारों तरफ संपर्क है, परिचय है, उनके माध्यम से उनके कार्यक्रम करते हुए, उनका प्रवास रखते हुए हम ऐसे संपर्क को बढ़ाएं। और आदरणीय अध्यक्ष जी का नहीं, बाकी भी हमारा सबका परिचय है, क्षेत्र में हमारा काम है, उसमें से हम कैसे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोगों को चुन करके, सब प्रकार के लोगों को, संपन्न लोगों को, प्रभावी लोगों को, ओपिनियन मेकर लोगों को, ऑल टाइप ऑफ गुड पीपल, सज्जन शक्ति के श्रेष्ठ लोगों को हम संपर्कित करते हुए अपने साथ जोड़ेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां उनसे अवगत कराते हुए उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट करेंगे। जिसका टेस्ट जैसा हो, चलो आओ वही काम करेंगे, जिसका जो टेस्ट हो आइए भाई करेंगे, काम करेंगे। बहुत बड़ा काम है हमारे पास। लेकिन ये सारी बातें तब हो सकती हैं जब हमारे ये 4 लोग, 5 लोग, महिला समेत 5 की जो टोली है, ये प्रभावी रूप से चिंतन करेगी, योजना बनाएगी, योजना बना करके फिर समय लगा करके इधर उधर की बातों में नहीं, फजूल के लोगों में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी कड़ी बात है, कह रहा हूं अभी शुरुआत है साल की, इसलिए कह रहा हूं, हल्के लोगों में टाइम मत लगाओ, राजनीतिक लोगों में टाइम मत लगाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं, लोग आपके चरणों में आकर के बैठेंगे। वर्क फॉर दैट। जिन लोगों को आप खुश कर रहे, जिन लोगों के आगे पीछे घूम के टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट होगा। समाज के सज्जन शक्ति के साथ बैठना उठना शुरू करो, समाज के अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करो, वो सब लोग आपके पीछे पीछे। हमारा काम है, हमारा समाज का काम है, श्रेष्ठ काम है, शुद्ध सात्विक काम है, पवित्र काम है हमारा।
फिर किसी भी ऐसे लोगों को खुश करने का, उसकी जागरूकता करने का, हमारे कार्यक्रमों को खराब करने का, हमारी छवि को, हमारी सारी भलवानसी को उनके लिए हम छोड़ देंगे, उनके लिए करेंगे, ये हमारे लिए दुख की बात है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, सब पता लग जाता है किस कार्यक्रम में कौन आया था, किसमें कहा किसकी मेहनत हुई थी। और हमारे श्रेष्ठ लोग, हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी जब इस कमजोरी के शिकार होते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। हम जीवन लगा रहे हैं हृदय से, इसलिए अपने को श्रेष्ठ बनाओ। ऐसे अनेकों लोग पीछे दिए घूमेंगे, आप करिए, समझ दीजिए, बात करिए, हाँ भैया आप बोलो क्या बात है, डोंट वेस्ट योर टाइम, उनको खुश करने में टाइम मत लगाओ। ये आपकी गलत फहमी है कि हम ऐसे लोगों के आगे पीछे चाटू वगैरह करते हैं, वो कुछ दे देंगे आपको, आपको कुछ आगे बढ़ा देंगे, कुछ नहीं दे सकते वो। अच्छे श्रेष्ठ 10, 15, 20, 50 लोगों को, अच्छे श्रेष्ठ लोगों को, समाज भरा पड़ा समाज श्रेष्ठ लोगों से उनको मिलते हुए हम अच्छे एक्शन ग्रुप खड़ा करें। भारत विकास परिषद बढ़िया से एस्टेब्लिश आएगी। धीरे धीरे चीजें बदल रही है, अच्छे अच्छे लोग आते जा रहे हैं और भी आएंगे। आज पाइपलाइन में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और बॉम्बे का जादू जी लगभग 50,000 करोड़ का एक व्यक्ति है, अभी कार्यक्रम में आया, मिला, बातचीत हुई, भाई साहब जो काम देंगे। मैंने कहा भाई साहब आए, आज हमारे गेस्ट बन के आए, कल हमारे कार्यकर्ता बनना चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो कार्यकर्ता हूं, मुझे काम दीजिए आप। और कल फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे दे दी, जो काम देंगे वो काम करूंगा। सिर्फ पैसे वाला नहीं है, उसका पूरा का पूरा परिवार कर्मठ है, काम करने वाला है, समाज सेवी। लायंस का इंटरनेशनल अध्यक्ष मन से घोषणा की मैं सब कुछ छोड़ करके, मैं पहले भी भारत विकास परिषद का था, आज भी मैं भारत विकास परिषद में आने को तैयार हूं, मुझे कोई भी काम दीजिए। 10 बार उसका फोन आया मुझे, भाई साहब आप कह रहे थे आपको कोई जिम्मेवारी देंगे, आप दीजिए, जिम्मेवारी में काम करूंगा। आप अपने शर्तों को तो खड़ा करिए ना, लोग आपके साथ रहेंगे। हल्केपन को छोड़ दीजिए, कम से कम इस स्तर के लोगों के अंदर हल्कापन नहीं चाहिए। मैं कहता नहीं, कई बार टोकता नहीं हूं, आप ये मत समझिए कि पता नहीं लगता है, व्यक्ति का एक्सरे हो जाता है आंखों से। आप श्रेष्ठ बनिए, अच्छे बनिए, नेतृत्ववान बनिए, कर्मठ बनिए। आपके व्यक्तित्व में तेज आना चाहिए, यशस्विता आनी चाहिए, तो भारत विकास में खड़ा हो जाएगा। ये छोटे मोटे सारे काम, ये आज लगते हैं हमें ये काम हम नहीं कर सकते हैं, वी कैन डू। हर गतिविधि हम कर सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं, आप खड़े हो जाएंगे एक बार। और जगह जगह पर अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं, हम सोच नहीं सकते। अभी मैं कुल्लू मनाली गया था, ऐसे कार्यक्रम में एक डॉक्टर मिले, भाई साहब मेरे घर आइए, ऐसे ही सामान्य से व्यक्ति लगते थे। मैं क्या, अरे क्या श्रेष्ठ कार्य करता है। कभी डॉक्टर हमारे क्या नाम सूर्य प्रकाश जी के साथ काम किए हुए, बेटा भी, पत्नी भी, सारा परिवार समर्पित। भाई साहब बहुत दिनों के बाद फिर से मन में आया है काम करूं, खड़ा होगा पूरा परिवार। ऐसे कार्यकर्ता एक खड़े होते हैं तो 10 कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाते हैं। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के ऐसे झुंड बैठे हैं, कितने कार्यकर्ता बैठे हैं, परंतु हमको प्रभावी बनना पड़ेगा, हमको चुंबक बनना पड़ेगा कि हर प्रकार की धातु को आकर्षित करने की, चमकाने के, अपने साथ खड़ा करने की हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। और ये बनता है अंतर्मन से, अंदर से बनता है। हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता लगना है,
आप सब व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, सीए हो, आपकी वो खाती है, प्रॉपर्टी है, आपके घर बार है, प्रॉपर्टी है। हमारा क्या है? हमारी प्रॉपर्टी क्या है? हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारी प्रॉपर्टी है। जब लाइन से दाएं बाएं होता तो आग लग जाती है, हम तो बैठने लग जाता है। क्यों? हमारी कौन सी कमजोरी रही जिसके कारण से ये कार्यकर्ता आज दाएं बाएं हो रहा है? अच्छा विचार करके, एक संकल्प लेकर के, एक मन में विश्वास लेकर के, एक तेजस्वी कार्यकर्ता के नाते खड़ा हो जाइए। हर क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया टोली खड़ी करिए। अपना बिल्कुलापन, अपना ये थोड़ा सा भी दाएं बाएं का भाव छोड़ करके एक श्रेष्ठ कुशल संगठन, ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का संच खड़ा होकर के आगे बढ़िए, काम करिए। हम सब मिलकर के विजय श्री को प्राप्त करके यशस्वी होंगे। भारत विकास परिषद देश का नहीं तो दुनिया का एक अद्वितीय संगठन बनेगा। ये 61वें साल में आज हम घोषणा कर रहे हैं, लेकिन आप सब उस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी पूरे देश में ही नहीं तो अपने क्षेत्र में, जुडिशरी में, पर्यावरण की दुनिया में बहुत ही, मैं उनके मुंह पर नहीं कह रहा हूं, मैं आप सबके सामने ये बात कह रहा हूं कि उनके संपर्क, संबंध, उनका परिचय, उनकी शैली, उनका विजन, उनकी प्रायोरिटीज, उन सब के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। इतना ही कहकर के मैं आप सबसे यह शुभेच्छा देते हुए कि हम 61वें साल को माइलस्टोन बनाएंगे, एक विशेष वर्ष हमारा बनेगा और हम ऊंचाइयों पर जाने का, यहाँ से 61वें साल से आगे और एक बहुत ही स्टेज को छूने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक ऊर्जा का संचार हम सभी में, अंत में जो एक शक्ति आपने अपने उद्बोधन से हमें फूंकी है, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर जैसा आपने कहा है उसके अनुरूप करके दिखाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और अंत में मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए महेश बाबू जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। सम्मानित मंच, सदन, पारंपरिक रूप से हमारी वर्ष के अंत में नई टोली बनती है, नए पुराने, और ये पूरी टोली एक बार बैठ करके फिर उन्हें पूरा अध्ययन, पारंपरिक रूप से जो विषय है उनका एक बार पुनरावलोकन, हमारे नियम कायदों पर अपना फिर से समझना कि हमने क्या बदलाव किए, क्या थे, क्या है, और एक नए नए विचार। मेरे हिसाब से कल से हम लोग लगातार अनेक विचारों को, हम नए नए विचार कह सकते हैं, परंपरा से हटके भी कई सारे विचार हैं। जब तक वैचारिक पृष्ठभूमि हमारे पास नवीन नूतन विचारों से नहीं बनती, तब तक विकास नहीं होता। आदरणीय सुरेश जी ने हमको अभी आह्वान किया है कि 61वां हमारा वर्ष है, इस नूतन विचारों की धाती पर हम और तेजी से बढ़ें, अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए। आप सबने कल सुबह 9:30 से लेकर के अब तक धैर्य से अपने आप को परमार्जित किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, और ये जो विचारों की धाती हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, इसका प्रयोग हम अपने जो क्षेत्रीय टोली के बीच में और क्षेत्रीय टोली के माध्यम से प्रांतीय टोली के बीच में करेंगे, और उनको भी इतना उत्साह देंगे जिससे जो लक्ष्य आज हमने तय किया है वो निश्चित रूप से हम उसे पा सकें। मैं आप सबका
धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने हमें ट्रेन किया, उनका भी, और हमने जिनसे ट्रेनिंग ली, हम सबका एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सारी व्यवस्था में हमारी जो सेंट्रल ऑफिस की टीम लगी, उसका भी धन्यवाद ज्ञापन। हम सबको एक परिवार का एक आभास मिले, तो किसी न किसी शाखा से, देवऋषि शाखा उत्तर दिल्ली की, आज उनको हम सबके पोस्टिंग के लिए दायित्व था, उन सब ने आकर के हमको एक पारिवारिक वातावरण में इस साढ़े 2 दिन का जो एक प्रवास था हमारा, उसमें एक सुकून दिया, एक अच्छा अनुभव दिया। उन सबका भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त। आप सभी से मेरा निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होकर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान करेंगे। तत्पश्चात हम सभी लंच के लिए निकले जाएंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे।